साईं बाबा का नाम लेके आज हम श्री कृष्ण भगवान की शादियों की कथा करेंगे। तो जैसे पहले बता बैठे, उनकी सबसे पहले शादी रुक्मणी के साथ हुई, दूसरी जामवती जी के साथ, और तीसरी शादी उनकी सत्यभामा के साथ। ये 3 शादियां उनकी पहले बता चुके हैं। अब आगे और जो अन्य विवाह की उनकी बात करेंगे। तो एक उनकी शादी हुई थी, चौथी शादी सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी से विवाह किया। कालिंदी ने बहुत तपस्या की थी और विष्णु भगवान की तपस्या करके उसने वर मांगा था कि उसकी शादी विष्णु भगवान से ही हो, अर्थात वो विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। तो इसलिए कृष्ण के साथ उनकी शादी। 5वीं शादी उनके एक उज्जैन के राजा थे, बिंद और अनुविंद। ये दुर्योधन के दोस्त थे और उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में कृष्ण को पति बनाना चाहा। तब भाइयों ने उसे रोक दिया क्योंकि वो दुर्योधन के साथ थे और कृष्ण को वो पसंद नहीं करते थे। तब कृष्ण राजसभा से बलपूर्वक उसे हर कर ले गए और बाद में उनसे शादी कर ली। 6ठी शादी श्री कृष्ण ने कौशल देश के राजा नगरजित की कन्या सत्या से की थी। राजा ने क्या रखा था कि जो उसके 7 खतरनाक बैलों पर विजय प्राप्त करेगा उससे ही वो सत्या की शादी करेंगे। अब उन बैलों को जीतने के लिए सब राजाओं को बुलाया गया और वो सब के सब इस परीक्षा में फेल हो गए। तब श्री कृष्ण ने उन 7 बैलों को मार दिया और फिर इस प्रकार सत्या से शादी की। अब जब वो सत्या से उन्होंने इस प्रकार शादी की बैलों को मारकर, तो जो अन्य राजा थे उन्होंने कृष्ण को घेर लिया और वो कृष्ण को मारना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने उन सबको मार पीट के भगा दिया और सत्या को शादी करके वो ले आए। 7वीं शादी श्री कृष्ण ने अपनी भुआ श्रुति कीर्ति की कन्या भद्रा के साथ की, क्योंकि भुआ की इच्छा थी कि वो उसकी शादी कृष्ण के साथ हो। तो भद्र के साथ कृष्ण की शादी की गई। 8वीं शादी लक्ष्मणा के साथ हुई थी। ये मद्र देश के राजा थे, उनकी कन्या थी लक्ष्मणा। वो बहुत सुलक्षण थी और तब फिर भगवान ने उसे हर लिया और उसके साथ शादी की। अब ये 8 शादियां तो इस प्रकार हुई भगवान की। अब इसके अलावा 16,100 और कन्याओं के साथ श्री कृष्ण ने शादी की। वो कैसे शादी हुई उसकी कथा यह है कि भौमासुर, और कई शास्त्रों में उसका नाम नरकासुर बताया गया है, वो बहुत बलवान असुर था। उसने देवताओं से वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं को मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। तो देवताओं को हराकर उसने ये सब छीन लिया था। तब इंद्र द्वारका आए और श्री कृष्ण से उन्होंने सहायता मांगी कि किस प्रकार से इस भौमासुर को या नरकासुर को हराया जाए। श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्राग्ञ ज्योतिषपुर में गए। वह नगरी चारों तरफ से सुरक्षित थी तथा मूर राक्षस ने नगर में बड़े बड़े जाल और यंत्र लगा रखे थे, जिसके द्वारा नगर की रक्षा करता था वो। तो भौमासुर की रक्षा ये मूर राक्षस इस प्रकार करता था। श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे और उन्होंने वो जितने यंत्र वगैरह लगा रखे थे नगर की रक्षा के लिए, उन्होंने वो काट दिए और फिर उन्होंने अपना शंख बड़े ज़ोर से बजाया, जिसे सुनकर
मूर्ख दैत्य की नींद टूटी। अब ये मूर्ख दैत्य जो था ये बहुत भयंकर दैत्य था। उसके 5 सिर थे और वो उस वक़्त पानी के अंदर सो रहा था। वो सूर्य और अग्नि की तरह प्रचंड था और इतना भयंकर था कि उसकी तरफ देखना भी मुश्किल था। तब जब श्री कृष्ण ने शंख बजाया तो वो मूल राक्षस पानी में से उठकर बाहर आया, समुद्र में से उठकर बाहर आया और फिर उसने श्री कृष्ण के साथ घोर युद्ध किया, जिसमें श्री कृष्ण ने उस राक्षस को मार डाला। उसके मरने के पश्चात भौमासुर या नरकासुर ने आकर घोर युद्ध किया और उसे भी श्री कृष्ण ने मार डाला। तब उसकी माता पृथ्वी भगवान के पास आई और उसने उन्हें अदिति के कुंडल जो वो छीन कर ले आया था, वरुण का छत्र तथा एक महामणि दी, महामणि एक, ये 3 चीज़ें उसको दी और कहा, आप जगत के जन्मदाता हैं तथा अनन्य शक्तियों के आश्रय हैं, अर्थात बहुत शक्तिवान है। जगत का जो कुछ भी कार्य कारण रूप है, जितने भी प्राणी या अप्राणी हैं, सब आपका ही स्वरूप है। कहने का मतलब है इस जगत में सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है। जो कुछ भी दिख रहा है वो सब परमात्मा का ही रूप है। कोई भी प्राणी हो, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, चिड़िया, सांप, पेड़, पंछी, सब ये सब परमात्मा का स्वरूप है। तो वो कहने लगी कि आपको बार बार नमस्कार। जब आप जगत की रचना करने चाहते हैं तो रजगुण को अपनाकर इसकी रचना करते हैं, जगत की रचना करते हैं। और जब आप इसका प्रलय करना चाहते हैं अर्थात इसका नाश करना चाहते हैं तो तम गुण को आप बढ़ाते हैं और इसका नाश करते हैं। और जब पालन करना चाहते हैं तब आप अपनी मर्जी से सतगुण को स्वीकार करते हैं। कहने का यह मतलब है कि परमात्मा जब रजगुण को अपने आप स्वीकार करता है अपनी इच्छा से, परमात्मा इन तीनों गुणों से ऊपर है। सतगुण, रजगुण, तमगुण, इनका परमात्मा के ऊपर कोई जोर नहीं चलता। लेकिन जब भी परमात्मा अपनी इच्छा से रजगुण को अपने ऊपर स्वीकार करते हैं तो सृष्टि की रचना करते हैं। जब वो तम गुण को अपनी इच्छा से स्वीकार करते हैं तो वो संसार का प्रलय करते हैं। और जब वो सतगुण को करते हैं अपनी इच्छा से अपने ऊपर तो फिर वो इसकी फिर वो पालन करते हैं। परंतु फिर भी ये सब करने पर भी परमात्मा इन गुणों से लिप्त नहीं होते। आप स्वयं ही प्रकृति, पुरुष और दोनों के संयोग वियोग के हेतु काल हैं। कुछ भी जो प्रकृति और जो पुरुष का जो संयोग होता है जिसकी वजह से ये संसार बना है, तो वो काल कहता है उसका हेतु भी आप काल ही है, काल भी आप ही, काल भी प्रभु की शक्ति है। परंतु इन तीनों से भी आप परे हैं। तब प्रकृति, पुरुष और काल, इनसे भी प्रभु ऊपर है। आप मेरे पुत्र भूमासुर को, वो कहने लगी कि आपने मेरे पुत्र भूमासुर को मार दिया है, वो उसके पापों का फल था जिसकी वजह से वो मरा है। लेकिन उसका ये पुत्र भगदत्त बहुत डर गया है, आप कृपा करके इसकी रक्षा कीजिए। कृष्ण ने तब उसे अभय दान दिया। फिर कृष्ण भौमासुर के महल में गया और वहाँ जाकर उसने देखा कि भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियाँ को उनको छीन रखा था क्षत्रियों से और दूसरे राजाओं से, और उसको उन्होंने अपने महल में बंदी बना रखा था। तो जब कृष्ण उधर गए, उन्होंने उन सबको छुड़ा दिया वहाँ से। तो कृष्ण ने देखा तो मन ही मन उन रानियों ने, जो 16,100 कुमारियाँ थी, उन्होंने श्री कृष्ण को मन ही मन प्रणाम करके पति के रूप में वरण कर लिया। कृष्ण ने तब उन्हें वहाँ के खजाने सहित द्वारका भेज दिया, अर्थात खजाने को भी और उन 16,100 कुमारियों को भी भेज दिया। इसके बाद कृष्ण इंद्र के महल में गए। इंद्र
तो इंद्रदेव ने इंद्राणी के साथ श्री कृष्ण और सत्यभामा की पूजा की। भगवान ने अदिति के कुंडल उसे दे दिए। फिर वहाँ से वापस आते समय कृष्ण ने कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में लगा था उसको उखाड़ दिए और द्वारका में सत्यभामा के बगीचे में लगा दिया। वापिस आकर श्री कृष्ण ने 16,100 रानियों से शादी की। तो इस प्रकार श्री कृष्ण की कुल 16,108 रानियाँ थी जिससे उन्होंने शादी की। ये कथा को हम यहाँ समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।